आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रितेश सक्सेना। केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य बना दिया है। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार राशन लेने वाले लाभार्थियों को अपना आधार नंबर देना होगा या उन्हें आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। नए आधार नंबर के लिए इस वर्ष 30 जून तक आवेदन दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित 56 डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ये केंद्र मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में खोले जाएंगे। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा पिछले महीने विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बालिकाओं के साथ दुराचार करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए फांसी देने का कानून बनाया जाएगा और इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पवित्र नर्मदा की जलराशि से प्रदेश की कृषि वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नदी के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे नर्मदा किनारे फलदार पेड़ लगाएं। प्रदेश भर में आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज में छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मंदसौर में इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा चल समारोह तथा समरसता भोज का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निपटाया जाएगा। झाबुआ जिले के पेटलावद थांदला न्यायालय में भी कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी तस्कर शमीम को उत्तर प्रदेश के कानपुर से और रघुवीर को गुना से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कल नरसिंहगढ़ की एक अदालत में पेश किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में देश और विदेश में कई वन्य जीव तस्करों से लेन देन होना और तेंदुआ तथा बाघ की खालों की तस्करी करना स्वीकार किया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी करते थे। हवाओं का रुख उत्तरी होने से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में अन्य हिस्सों में चल रही हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। भोपाल में आज सुबह आकाश साफ रहने के साथ ही धूप खिली, लेकिन हवाओं का दौर जारी रहने से ठंडक बढ़ गई है। आज नगर का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार हवाओं का रुख उत्तरी होने से दिन का तापमान गिरा है और ठंडक बढ़ी है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 13 और 14 फरवरी को खंड स्तरीय अंत्योदय मेले आयोजित किए जाएंगे। सतना जिले में बिना अनुमति सड़क बना दिए जाने के मामले में राजस्व विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। रायसेन में राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित 49 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 9 का निराकरण सुनवाई के दौरान कर दिया गया। श्योपुर में आधार पंजीयन के प्रति जागरूकता बढ़ाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आधार रथ के माध्यम से 4 वर्ष तक के बच्चों के मौके पर ही आधार पंजीयन किए जा रहे हैं। और अशोकनगर जिले में एक स्कूल में कृमिनाशक दवा खाने के बाद 8 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।